देखो भाई, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आज, तो आज का डेट है 15 जुलाई 2026। ठीक है। मार्केट में ये एक नीचे नहीं, एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। मैं इसको सपोर्ट लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। ये पता लगे कि मार्केट इसको यहाँ तुरंत ब्रेक नहीं करेगी यहाँ, क्योंकि ये सेकंड टच है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पहला टच है और ये दूसरा टच है। मार्केट अधिकतर क्या करती है, थर्ड टच में ही ब्रेक करने की कोशिश करती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे पहले तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो मार्केट का हिसाब है, ये जो मार्केट का हिसाब है ये ब्रेक करने का है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसको पहले ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा। मार्केट इसको तुरंत तो ब्रेक नहीं करने वाली। मार्केट फिर से नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी। अभी 18 घंटे हमारे पास बचे हैं। अभी तो मार्केट की बस शुरुआत हुई है। तो अब देखिए, एक जो हम लोगों का कैंडल का थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब इसके पहले वाले कैंडल को अगर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसके पहले वाले कैंडल को अगर हम बस ध्यान देते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो डेली कैंडल की थ्योरी है कि उसके हाई पे आपको मार्क करना होता है, फिर उसके बाद नीचे आना होता है, या मतलब इसका हाई अगर ब्रेक होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक लगा भी रखा है, ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि इसका हाई अगर ब्रेक होगा यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, तो जाके मैं बेरिश ट्रेड लूँगा। लेकिन अभी की एनालिसिस के थ्रू मुझे ये समझ में आया कि मार्केट अभी यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाने वाली है और नीचे जाकर पूरा नहीं ब्रेक करेगी, मतलब यहाँ तक तो आएगी या इसके नीचे आएगी। लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से, सबको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से पूरी तरह से नीचे आने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड टच है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये कि मार्केट जब यहाँ से ऐसे, एक मिनट इसको हटा दूँ, मार्केट जब यहाँ से जब नीचे आएगी ना, तो लोग जब फिर से बीरिश होंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से लेते हुए इनको ऊपर ही चली जाएगी, और फिर उसके बाद अच्छे से ऊपर जाने के बाद ही फिर वो नीचे आएगी। ये अभी मेरा व्यू है, हो सकता है वो गलत भी हो, क्योंकि अभी मैं भी प्रैक्टिस मोड में ही हूँ। तो एक कंडीशन ये समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। मेरे कहने का रीज़न ये इसलिए है, पहला तो ये हमें दिख गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, और दूसरा कंडीशन ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अभी ऊपर में जो लोग भी सेल कर रहे हैं ना, अगर मार्केट डायरेक्टली धड़ाम से नीचे गिर जाती है तो क्या होगा कि सेलर्स बहुत अच्छे से प्रॉफिट में आ जाएंगे। मार्केट ऐसा कभी नहीं करते कि किसी एक पर्टिकुलर साइट को प्रॉफिट दे, क्योंकि मार्केट हमेशा रिटेलर्स को बाहर करती है। अब हम लोग इस वाले कैंडल के बाद इस कैंडल की, मतलब 14 जुलाई की कैंडल की एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो पहले हम 4 घंटे भी देखते हैं। ठीक है। देखिए, जो 4 घंटे भी अगर हम ये देखेंगे तो मार्केट, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से, मार्केट देखिए 13 जुलाई को जो कैंडल बना था, 13 जुलाई को कैंडल बना, वो पहले ये क्या हुआ, पहले नीचे आया है। ठीक है। सबसे पहले मार्केट नीचे आया है, उसके बाद आके वो मार्केट बंद हुआ है, और फिर 14 जुलाई का कैंडल धीमे धीमे होना शुरू हुआ है। ठीक है। ये जो नीचे हैमर बन रहा है ना, यहाँ से मार्केट दिखना स्टार्ट हुआ है। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरे कंडीशन में हमें यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या की है, मार्केट ने ऊपर का एसएल पूरी तरह से भी लिया नहीं है। क्यों? क्योंकि 13 जुलाई को जो लोग भी सेल कर रहे थे वो लोग यहाँ तक तो आ गए। नो डाउट हो सकता है यहाँ पे वो लोग बेचे होंगे या कुछ भी किए होंगे। लेकिन अब एक और कंडीशन अब देखते हैं, थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें ये फिर से दिख रहा है कि मार्केट, वही जो पुरानी कंडीशन है कि यहाँ से मार्केट नीचे पहले गिरी है, उसके बाद इनका एसएल हिट की है। ये जो पूरा पोर्शन, सॉरी, मतलब ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये एसएल हिट होने का है। ये ऐसा नहीं है कि नए लोग आए हैं, एंट्री किए हैं। जब नए लोग आए ही नहीं हैं, एंट्री हुई ही नहीं है, तो फिर किस बात के लिए वो होगा काम। तो अब क्या होगा, अब मार्केट फिर से नीचे अभी आएगी। नीचे आएगी तो लोगों को ये फिर से फील होगा कि मार्केट क्या करेगी, नीचे आके ब्रेक कर देगी। सबको यही समझ में आ रहा है। तो अभी क्या होगा कि मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मार्केट इसके नीचे आए,
इसके नीचे आके मार्केट यहाँ से आके थोड़ा सा एक जोन बनाए, फिर उसके बाद यहाँ से मुझे कोई ऐसा मतलब बाइंग का कोई पैटर्न दिखे तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा और मेरा 4100 के लगभग का पहला टारगेट होगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से ये मूव मिल सकता है। हो सकता है कि ये मूव हमें आज न मिले, लेकिन शाम तक, आज मतलब फर्स्ट हाफ में नहीं मिलेगा, लेकिन शाम में जो मूव आती है 5 साढ़े 5 बजे के लगभग की, उस टाइम इसके मूव मिलने के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी तो आप ये कहो कि मार्केट इसको तुरंत ऊपर जाएगी तुरंत नीचे आएगी, वो होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। ये जो पोर्शन है ये तभी फिल होगा जब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स आएंगे, उसके बाद ही मार्केट क्या करेगी, इस वाले रेजिस्टेंस को हटाएगी। और जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी तब तक सेलर्स बाहर जाएंगे नहीं। और अगर सेलर्स बाहर नहीं जाएं और बिना उनको ब्रेक किए मार्केट नीचे आ गई तो सेलर्स को बहुत लंबा प्रॉफिट होगा, जिससे मेन करके जो मार्केट चलाते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको उस तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन तो नॉर्मल रिटेलर्स भी लेना स्टार्ट कर देंगे और उनके ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे तो कुछ पॉइंट भी उनको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। इसलिए आज का ये जो सीन है, हम लोगों को कभी भी मतलब ये आँख बंद करके नहीं देखना है कि ठीक है भाई यहाँ पे मार्केट डेली में है और यहाँ से मार्केट जब इसका लेवल ब्रेक करेगी हाई का तो हम सेल कर देंगे और लो का ब्रेक करेगी तो हम बाई कर लेंगे। उसके पीछे का रीज़न समझिए कि क्यों हम बाई करेंगे, क्यों हम सेल करेंगे। इसके पहले का ये जो कैंडल पूरा बना हुआ है, ये इस वाले कैंडल के एसएल्स हैं। ठीक है, तो ये 14 तारीख की डेट में एसएल ही एसएल केवल काउंट हुए हैं। ठीक है, वो उसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। 14 तारीख की डेट में 13 तारीख की जो पोजीशन बनी थी उसका एसएल लिया गया है, लेकिन ये एसएल इतना अच्छे से नहीं लिया गया है कि ऊपर के लेवल का लिक्विडिटी ख़त्म हो जाए। तो ऊपर के लेवल में अभी लिक्विडिटी बहुत अच्छी मात्रा में बची हुई है, पूरे लेवल पे लिक्विडिटी बची है, यहाँ बची है, इधर बची है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा ले ले, लेकिन लेगी ज़रूर। अब एक कंडीशन ये भी बनती है कि मार्केट यहाँ से पहले पूरी तरह से नीचे चली जाए और उसके बाद ऊपर है, लेकिन जब अगर ब्रेक हो ही जाएगा ना तो कई ऐसे लोग रिटेलर होंगे जो कि सपोर्ट पर आते ही या सपोर्ट को ब्रेक होते ही मतलब यहाँ तक आते ही वो अपना मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो मार्केट तो ये तो नहीं करने देगी भाई, मार्केट ये तो नहीं करने देगी। मार्केट लोगों को भी और अच्छे से फंसाएगी, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगी। और जब तक मार्केट यहाँ से पूरी तरह से अच्छे से निकल नहीं जाती, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऐसे आके ऐसे इधर से आके निकल नहीं जाती, तब तक यहाँ से सेलिंग बनती नहीं है। ये वाला इसका टोटल सीन हमारा बन रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय माता दी।